Dear students, this is my first video for class 7 unit 12. This is story of Shiva Keswan. This is CB book. This is a story about Shiva Keswan, who is Indian Luke pilot who qualifies for Sochi Winter Olympics, and it is very much great and honorable thing for us. The Winter Olympics, a major sporting event, was first held in Chamonix, France, which is located in France, and Winter Olympics as known as very much major sporting event. In 1924, initially the Summer and Winter Olympics were held in same year. Okay, first of all now we know that in early age the Summer and Winter Olympics were held in same years. एक ही साथ दोनों Olympics होता था पहले. However, in 1986 the International Olympics Committee decided to hold Summer and Winter Olympics on separate 4-year cycle in alternate even numbered years. उसके बाद इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि दोनों ओलंपिक्स अलग अलग करेंगे हेल्ड, और अल्टरनेटिंग साइकिल होगा जो कि 4 years के इवन नंबर पर ही होगा. In 1992 the games were finally bifurcated and separated. The meaning of this separated, अलग अलग दोनों ने शुरुआत हो गया दोनों गेम का. Winter Games were held separately from the 1996. 1992 में आपका समर हो गया और विंटर 1996 एज ए 4 years डिफरेंस और अल्टरनेट. एज द गेम्स प्रोग्रेस, जैसे जैसे गेम स्टार्ट हुआ आगे बढ़ा, न्यू इवेंट्स लाइक ल्यूग, फ्री स्टाइल स्कीइंग एंड शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग वेयर एडेड. गेम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया इसमें न्यू इवेंट जुड़ते चले गए. स्लेज रेसिंग इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द विंटर स्पोर्ट्स. स्लेज रेसिंग जो था जो सबसे पुराना इसमें विंटर स्पोर्ट्स में था इवेंट. फर्स्ट रिकॉर्डेड रेस टुक प्लेस ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी. सबसे पहला रिकॉर्ड किया गया था हमारा 15th सेंचुरी में इन नॉर्वे. इन फैक्ट इट इज़ बिलीव दैट द विकिंग बिल्ट द फर्स्ट ल्यूग स्लेज एंड टुक पार्ट इन स्लेज रेसिंग इन 800 AD. ये बिलीव किया जाता है कि 800 AD जो पहले मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है, जिसको बिफोर क्राइस्ट हम लोग बोलते हैं, उससे पहले से ये गेम था, एग्जिस्ट करता था. द फर्स्ट ओलंपिक ल्यूग कंपटीशन लुक प्लेस इन 1964 इन इंसब्रक, ऑस्ट्रिया. ऑस्ट्रिया में सबसे पहले ल्यूग हुआ था 1964 में. ल्यूग इज़ द फ्रेंच वर्ड of sledging. It is a small sledge made up for 1 or 2 person. बस 1 or 2 person के लिए ये होता था. The sledges used in Olympics are made of steel. Okay, now we see that how the sledge made. यह कैसे बनता था. स्टील, वुड और अदर हाई परफॉर्मेंस मटेरियल से बनता था जो कि बहुत ही इसको स्ट्रॉन्ग होता था. लाइक कार्बन फाइबर एंड कैवलर. द इवेंट आर ऑफ फॉर बोथ मेन एंड वुमेन. दोनों के लिए गेम अप्रोप्रिएट था. दोनों इसमें गेम में पार्टिसिपेट कर सकते थे. इन सिंगल्स एंड मिक्स डबल कैटेगरीज टू ऐड द एक्साइटमेंट ऑफ अर्डेंट ल्यूगर दिस ईयर. द टीम रिले इवेंट इज बीइंग एडेड टू द लिस्ट ऑफ ल्यूग इवेंट एट द ओलंपिक्स. ल्यूज इज वन ऑफ द फास्टेस्ट स्पोर्ट्स ऑफ द विंटर ओलंपिक्स. यह सबसे फास्टेस्ट एक स्पोर्ट्स के नाम में जाना जाता है कि यह बहुत फास्ट होता है. अ टाइनी एरर लाइक रशिंग अगेंस्ट द ट्रैक वॉल कॉजेज अ वेरी लार्ज टाइम डिले. ओके, इसमें सबसे पहले हम लोग को जानना जरूरी है चिल्ड्रेन कि इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत होता था. थोड़ा सा भी एरर से हम लोग बहुत डिले हो जाते थे, इतना फास्ट ये गेम था. यदि हमारा ट्रैक के वॉल से यदि हम वहाँ ब्रशिंग मतलब वहाँ से यदि रगड़ खा के भी आगे बढ़ते हैं तो वो भी जो टाइम हमारा वहाँ लैप्स होगा तो हमारा बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं हम. इसलिए इसमें स्पीड और टाइम बहुत ही ज़्यादा मायने रखता था. स्पीड बिकम स्लोअर सो हार्ड सरफेसेस आर प्रेफर्ड. यहाँ पर हार्ड सरफेस को ही प्रेफर किया जाता था क्योंकि जो स्मूथ रहता था वो हम लोग को टाइम उसमें ज़्यादा लगता था. एज दे हेल्प द स्पीड टू इम्प्रूव. द ल्यूगर और स्लाइडर लाइज ऑन हिज बैक. वह अपने बैक पर लाइज करते थे. एंड स्लाइड डाउन एंड आइस ट्रैक फीट फर्स्ट. पहले पैर को आगे बढ़ाने से वो लोग लाइज पर बैक होते थे
और पैर आगे बढ़ता था। द ट्रैक इज़ एन आर्टिफिशियली रेफ्रिजरेटेड यूनिट अबाउट 1.5 किलोमीटर लॉन्ग। और ट्रैक जो था वो आर्टिफिशियली बनाया जाता था, रेफ्रिजरेट किया जाता था 1.5 किलोमीटर जिसका लेंथ रहता था। ल्यूगर स्लाइडर्स एज दे आर मोर कॉमनली कॉल्ड रीच स्पीड्स ऑफ 140 किलोमीटर पर आवर। उनका कॉमनली यही स्पीड होता था। डिफरेंट ट्रैक्स अराउंड द वर्ल्ड हैव डिफरेंट कंडीशन एंड ईच रिक्वायर्स अ डिफरेंट इक्विपमेंट सेट एंड हैज़ इट्स ओन यूनिक हाई स्पीड। आज सभी डिफरेंट जैसे जैसे ट्रैक अलग अलग डिफरेंट होते थे तो उन्हें अलग अलग कंडीशंस मिलता था और उनके इक्विपमेंट जो है अलग अलग रिक्वायरमेंट होते थे, उस हिसाब से वो सेट फिर करते थे अपने इक्विपमेंट को। एंड हैज़ इट्स ओन यूनिक हाई स्पीड। The highest recorded speed is 154 किलोमीटर ऑन द वैंकूवर ट्रैक। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है स्पीड ये रिकॉर्ड किया गया है। आवर ओन ल्यूगर, जो हमारा ल्यूगर था, शिवा केशवन हैज़ एशियन स्पीड रिकॉर्ड। और शिवा केशवन का स्पीड 149.9 किलोमीटर पर आवर था वैंकूवर एंड 134.4 किलोमीटर पर आवर नैगैनो जापान में। ठीक है, ये हमारा कितना ज़्यादा नियर बाई है, इससे हम लोग समझ सकते थे हमारा जो एथलीट है कितना ज़्यादा कैपेबल था और कितना ज़्यादा अच्छा वो स्पोर्ट्स में था, इस स्पोर्ट्स में था। दिस इन इटसेल्फ इज न फीट एज द ल्यूगर हैव टू कीप देयर हेड्स अप। उनको अपना हेड को ऊपर रखना पड़ता था टू सी वेयर दे आर गोइंग, कहाँ वो जा रहे हैं। एज हार्ड एज इट माइट सीम द स्लाइडर हैज़ टू बी calm and relaxed and at the same time mentally and physically alert it। कि जैसा ये दिखता था गेम, उससे ज़्यादा ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। इसमें एथलीट्स को काम एंड रिलैक्स होना पड़ता था। इज ऑल्सो ऑल अबाउट यूजिंग देयर calves and shoulders correctly and making subtle body positions all through the race। उन्हें ऑल थ्रू जो रेस होता था उन्हें अपने मसल्स को, शोल्डर को करेक्टली मैनेज करके रखना पड़ता था उस हिसाब से जैसे स्पोर्ट्स है, जितना इसमें टाइम मैनेजमेंट और स्पीड का ध्यान रखा जाता है। द स्लाइडर्स प्रेस डाउन देयर लेफ्ट शोल्डर। ये लोग अपने जो लेफ्ट शोल्डर है उसको प्रेस नीचे करते थे एंड राइट काफ्स, जो राइट मसल्स हैं, एंड देयर राइट शोल्डर एंड लेफ्ट काफ्स टू टर्न देयर स्लेज वाइज स्पीडिंग थ्रू कर्व्स डिपेंडिंग। जब ये लोग कर्व लेते थे उस हिसाब से अपने काव्स को और मसल्स को, शोल्डर को उस हिसाब से मूव करते थे। अपन द वे द ट्रैक टर्न्स, जैसे ट्रैक रन टर्न्स होता था उस हिसाब से वो अपने मसल्स और शोल्डर को बेंड करते थे। ऑल द वाइल द स्लाइडर इज बीइंग टाइम्ड बाय टाइमर टू द थाउजेंड्स ऑफ सेकेंड। यू कैन सी चिल्ड्रेन कितना ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट था कि थाउजेंड्स ऑफ सेकेंड को भी ध्यान रखा गया है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेसियस टाइम स्पोर्ट्स। सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट इसी स्पोर्ट्स में देखा जाता था। यू कैन वेल इमेजिन हाउ टोटली फोकस्ड द स्लाइडर मस्ट बी। ही स्टीयर्स द ल्यूग थ्रू more than a kilometer of straight and curves and sometimes even a small rise at high speed। तुम देख सकते हो कितना ये लोग ध्यान लगाकर इसमें कर्व्स को, और कभी कभी तो थोड़ा थोड़ा राइज, मतलब कि थोड़ा थोड़ा अप डाउन भी उन लोगों को उस ट्रैक पर मिलता था। तो कैसे ये लोग अपने आप को मैनेज करते थे और कैसे टाइम मैनेजमेंट करते थे, स्पीड को कैसे एक कांस्टेंट रखते थे कि स्पीड कम ना हो। There are times when the head of slider feels as though it is 5 times heavier than the weight of his body। कभी कभी सर इनको अपना ऐसा महसूस होता था कि 5 टाइम्स ज़्यादा हैवी है उनकी बॉडी से। It is unimaginable how the athlete feels at such time and what control he needs to। हम लोग बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते थे वो लोग उस टाइम कैसा फील करते हैं। Exercise to keep his head off the track। For the kind of risk the slider takes, the protective gear।
इस रेस को लोग प्रोटेक्ट करने के लिए बस एक गियर उन लोगों के पास रहता था। ही वेयर्स इज नॉट मच, जो कि ज़्यादा उनके लिए काफ़ी नहीं था। ऑल दैट इज़ परमिटेड इज़ अ हेलमेट, बस उन्हें एक हेलमेट परमिट किया जाता था, विजर एंड अ विजर, जिसमें कि एक देखने के लिए जगह रहता था। इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल दैट अ स्लाइडर गोज थ्रू endurance training and begins this training while she is very young। इसलिए इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा टफ ट्रेनिंग होता था, जो कि बहुत छोटे से ही शुरुआत हो जाती थी। she should have a strong neck and his upper body muscles, abdominal and thigh muscles must be very strong। इनका जो अपर बॉडी है और पेट का हिस्सा है, थाई है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नेचुरल ट्रैक लुक डिफरेंट फ्रॉम आर्टिफिशियल ट्रैक लुक, जो नेचुरली हम लोग का ट्रैक लुक जो इंडिया में हम लोग देखते हैं, जो कि हिमाचल में है, ऊपर हम लोग आइस पीक्स पर ट्रॉपिकल में है, वो आर्टिफिशियल से थोड़ा अलग रहते हैं। इज़ नॉट येट एन ओलंपिक स्पोर्ट्स, और ओलंपिक स्पोर्ट्स से भी अलग रहते हैं। इट इज़ अडेप्टेड वेयर देयर आर माउंटेन रोड एंड पाथ, वहीं जहाँ पर माउंटेन रोड्स पर जहाँ पर आइस है, वहीं पर इन लोग स्पोर्ट्स का प्रैक्टिस करते हैं। The surface of the track is horizontal and naturally covered with ice. The athletes use a steering rein and drag their hands and legs to go round tight corner। उन लोगों को अपना स्टीयरिंग संभालना होता है, अब ड्रैग करना रहता है हैंड्स को, और आगे लेग्स को बढ़ाना रहता है, और टाइट कॉर्नर्स पर ही इन लोगों को प्रैक्टिस करना रहता है। ये एडेप्टेड ले लिए जाते हैं, अलग से इन लोगों के प्रैक्टिस के लिए नहीं बनाया जाता है। They must brake in front of curbs with the assistance of spikes at the bottom of their shoes। अपने जो शूज़ के स्पाइक्स से उन लोगों को कर्ब पर बनाना पड़ता था, रेजिस्टेंस बनाना पड़ता था, ताकि वो अच्छे से प्रैक्टिस करें। नेचुरल योग इज़ प्रैक्टिस्ड इन अ रेडिमेंट्री फॉर्म कॉल्ड रेडी, जो नेचुरल योग प्रैक्टिस होता था वो रेडी कहलाता था। इवन इन सम हिली एरियाज ऑफ इंडिया द स्किल एंड लेवल ऑफ डिफिकल्टी involved in the sport makes us all the more proud of our very own योग एथलीट शिवा केशवन। इतना डिफ़िकल्टी के साथ ये स्पोर्ट्स है, इतना लेवल इसका हाई होता है, इसलिए हम लोग को ज़्यादा और प्राउड इनके ऊपर करना चाहिए, शिवा केशवन के ऊपर, जो कि इंडिया के सोल ओलंपिक योग एथलीट है, अकेला योग एथलीट है। शिवा केशवन फादर इज़ फ्रॉम केरला एंड हिज मदर इज़ एन इटालियन। He was born in a small Himalayan village in हिमाचल। वो केरला से थे उसके पिता, और उसकी मम्मी इटली से थी, और उनका बर्थ कहाँ हुआ था चिल्ड्रेन? हिमाचल प्रदेश में। विच इज़ द होम ऑफ विंटर स्पोर्ट्स इन इंडिया, जो कि हम लोग समझ सकते हैं विंटर स्पोर्ट्स का एक घर है। केशवन स्टडीड एट द लॉरेंस स्कूल सेनावर। ही completed his higher education in humanities and political science from the सेजर एल्फेरी। सेजर एल्फेरी से उन्होंने आर्ट्स किया, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस, एंड ऑल्सो रिसीव्ड मास्टर डिग्री भी उन्होंने सेम सेजरी एल्फेरी से ही किया। इन 2002 ही रिसीव्ड एन ऑफर। 2002 में इनको ऑफर मिला कि इटली को ये रिप्रेजेंट करे, बट ही डिक्लाइंड सेइंग आई एम एन इंडियन एंड वांट टू कंट्रीब्यूट टू द कंट्री आई वाज बोर्न इन। उन्होंने डिक्लाइन कर दिया, डिनाई कर दिया, और उन्होंने कहा मैं कंट्री का हूँ, यहाँ जन्म लिया हूँ, इसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। He married Namita Agrawal, a former classmate who is now also his sports manager. Keswan has now represented India at 5 Winter Olympics। वो 5 बार इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। He also has the distinction of being a youngest Olympian in a luge, as he participated in the Winter Olympics in 1998 at Nagano, situated in the Chubu region on the Japanese island of Honshu, when he was just 16। जब वो 16 years के थे तभी से वो पार्टिसिपेट करना लगे थे। This talent young man is fastest slider in Asia, having set a new speed record 134.3 km/h and won a gold medal at Nagano in 2011। He followed it up by winning a gold medal again to 2012 and setting a new Asian track record at 49.590 seconds. In 2013, he won a silver medal at the same event. This is the success of Shiva Kesavan, children. How that you know a little bit about this sports, you can well imagine the kind
of training and coaching required to be among the few selected to represent their countries at the Winter Olympics. So how did this great adventure start? Shiva and his friend made roller sleighs with wood and bearing. शिवा और उसके फ्रेंड जो थे रोलर स्लेज बनाए थे वुड और बियरिंग के हेल्प से स्पेड डाउन द माउंटेन रोड से नीचे आने के लिए ऑफ हिज होम स्टेट इन द समर एंड द कंस्ट्रक्टेड स्कीज आउट ऑफ द मेटल शीट। उन्होंने कंस्ट्रक्ट भी किया था स्कीज को जो कि मेटल शीट से था एंड वुड टू स्की डाउन स्नो कवर स्लोप्स इन विंटर। दस द डिजायर टू कम्पीट इन विंटर स्पोर्ट्स टुक बर्थ इन द हार्ट ऑफ करेजियस यंग मैन। तभी से उनके मन में यह बैठ गया कि वो कम्पीट करेंगे, इस स्पोर्ट्स में वो अपना हाथ आजमाएंगे। इन 1995 केशवम अटेंडेड अ ल्यूक कैंप कंडक्टेड बाय द वर्ल्ड चैम्पियन गुंथुर लेमरर। सबसे पहले उन्होंने 1995 में ल्यूक जो कंडक्ट हुआ था वर्ल्ड चैम्पियन से गुंथुर लेमरर में, हु हैड बीन अपॉइंटेड बाय द इंटरनेशनल ल्यूक फेडरेशन टू फाइंड एथलीट हु हैड इट इन देम टू बी ल्यूक पायलट्स। सबसे पहले उन्होंने कंडक्ट किया था 1995 में गुंथुर लेमरर के द्वारा, ये पता लगाने के लिए या वो फाइंड आउट करना चाहते थे कौन यहाँ पर सबसे अच्छा एथलीट मिल सकता है उन्हें। दैट वाज द ईयर केशवन हैड ओन द जूनियर नेशनल स्की चैम्पियनशिप। और उस टाइम उन्होंने जूनियर नेशनल स्की चैम्पियनशिप जीता था। ही वॉज जस्ट 14, तब वो बस 14 ईयर्स के थे। लेमरर सॉ अ पोटेंशियल ल्यूक पायलट इन केशवन एंड द यंग बॉय नेवर लुक्ड बैक। उन्होंने गुंथुर ने लेमरर ने उसे देखा कि उसमें पोटेंशियल कुछ है और उसके बाद केशवन ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, वह आगे बढ़ता चला गया। केशवन हु वाज इंस्पायर्ड बाय अ फिल्म कॉल्ड कूल रनिंग, वह एक कूल रनिंग फिल्म से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड था। रेसेस डाउन द हिली रोड्स ऑफ हिमाचल, जिसमें रेस दिखाया गया था जो कि हिली रोड हिमाचल का था, ऑन स्लेज दैट हैव व्हील्स। नो डाउट ही हैज़ टू कीप एन ईगल आई आउट ऑफ द पॉट होल्स। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसे अपनी तेज़ नज़र पैनी नज़र रखनी पड़ती थी। लोडेड ट्रक्स जो जब किसी बिजी रोड पर हम लोग जब ट्रैक करते हैं स्की करते हैं तो हमें बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है, हमारी नज़र कहीं ओझल ना हो जाए, क्योंकि उस ट्रैक पर ट्रक्स भी चलते हैं जो कि लोडेड होते हैं। एंड ओकेजन फ्लॉक ऑफ शिप भी कभी कभी आ जाते हैं जो पूरे झुंड में रहते हैं। दैट ही स्किलफुली कर्व्स अराउंड, और वो बहुत ही स्किलफुली वहाँ से निकल जाता था, कर्व ले लेता था और वो अपने ट्रैक को पूरा करता था। ही से दैट ही वंस इवन वेंट अंडर द ट्रक, वो इतना तक उसके साथ ऐसा हुआ कि वो ट्रक के अंदर भी एक बार मतलब कि वो चला गया। केशवन हैज़ ऑल्सो बिल्ट हिज ओन स्लेज, उसने अपना खुद का भी स्लेज बनाया विथ वुड मॉडल्ड फाइबर ग्लास एंड फील्ड मेटल ब्लेड्स। ही गॉट अ लोकल कार मैकेनिक टू डू अ पेंट जॉब ऑन हिज क्रिएशन। इट हैज़ बीन अपहिल ऑल द वे, स्ट्रेंज for when he reached the top he sped downhill strapped to his luke on the luke track and made history। यह उसके लिए बहुत ही बड़ा हिस्ट्री था, वह ऊपर जाकर फिर नीचे की ओर आया। केशवन हैड नो कोच और प्रोफेशनल टीम टू बैक हिम अप, उसके पास उस टाइम ना कोच था ना कोई प्रोफेशनल टीम था जो उसे सहायता कुछ करता। इंडियन हैज़ नो ल्यूक ट्रैक इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। इंडिया के पास ल्यूक ट्रैक नहीं है बट इट हैज़ हाईएस्ट माउंटेन, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट माउंटेन है जिस रेंज पर सारे एथलीट्स जो हैं प्रैक्टिस करते हैं। दिस मेड प्रैक्टिस अ डिफ़िकल्ट टास्क एंड एक्सपेंसिव वन एज वेल, यह बहुत ही डिफ़िकल्ट है और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। केशवन हैज़ इवन हैड टू बोरो स्लेज एट कंपटीशन, वह शुरुआत में बोरो करता था कंपटीशन में, अब स्लेज दूसरे से बोरो करता था, दूसरे से मांग के लाता था। देयर इज ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल एंड स्टेइंग इन होटल्स, हैविंग अ फुल टाइम कोच एंड परचेजिंग द प्रेस्क्राइब्ड गियर टू टेक पार्ट इन द इवेंट। उस टाइम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था, एक्सपेंसिव ये हो जाता था क्योंकि वहाँ पर होटल्स और रहना पड़ता था, फुल टाइम कोच को भी रखना पड़ता था और प्रेस्क्राइब जो गियर प्रेस्क्राइब किया जाता था किसी स्पेशल एथलीट के लिए
स्पेशल इवेंट्स के लिए तो वही गियर उन लोग को मंगवाना पड़ता था, इसलिए यह गेम बहुत ही एक्सपेंसिव रहता था। इंडिया इज़ नाउ बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट अबाउट सेंडिंग एथलीट्स टू द विंटर गेम्स। अब इंडिया शिवा केशवन की बदौलत बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गया है एथलीट्स में, अपने विंटर गेम्स में एथलीट को भेजने के लिए। In the 2009-2010 Olympic season, Keswan finally received the recognition and support of the Indian government. और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उसे 2009 और 10 में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला। बाय बीइंग ट्रेंड बाय एन ऑफिशियल कोच, उन्हें ट्रेनिंग दिया गया ऑफिशियल कोच से। एंड द सेम वॉज रिपीटेड 13 and 14 ऑल्सो। एट द टाइम he was supported by Swiss International Airlines, Reebok, and the Limca Book of Record. Today he is supported by Coca-Cola, Swiss International Airlines, and the Olympic Gold Quest. अब उन्हें सभी तरफ से सपोर्ट्स मिलने लगा था। It has finally happened. Keswan was received a letter from the International Yoga Federation informing him of the allocation of an Olympiad berth. Keswan is now training earnestly for the next Winter Olympics to be held in Russian Black Sea resort city of Sochi. अब वो टाइम आ गया जिसका सभी एथलीट्स को इंतज़ार रहता था कि वो ओलंपिक के लिए खेले, और उनका भी नाम नॉमिनेट किया गया, उन्हें भी अलॉट किया गया कि वो अब सोची के लिए खेलेंगे। The games are being held from February 7th 23rd 2014. In order to be fully qualified, Shiva Keswan has to participate in one World Cup and 20 official training runs after January 1st 2014. Keswan was completed the mandatory World Cup event and is now getting ready for the 20 official runs. वो अब पूरा तरह से प्रिपेयर था इस में लेने के लिए, क्योंकि जो क्राइटेरिया उसके लिए चाहिए था उसने पूरा फुलफिल किया था। He has however decided to carry his own tools to modify his look for varying condition of the ice. वह अपना खुद का टूल कैरी करना चाहता था, क्योंकि सभी पिच की अलग अलग, सभी ट्रैक की अलग अलग कंडीशंस होती थी, इसलिए वो उस वेयरिंग के लिए, उस अंतर के लिए खुद को तैयार रखना चाहता था। Teams that have more financial support have access to wind tunnel testing. For example, the Germans are working with Porsche and BMW to develop state-of-the-art equipment for competition to be able to practice in appropriate condition with proper equipment. यह इतना एक्सपेंसिव होता है कि इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। जर्मन में ये लोग पोर्शे और BMW की हेल्प से यह गेम को स्पॉन्सर करते हैं और खेलते हैं। Keswan remarked, "It is not a level playing field. Equipment plays a huge part in our sports. A hundredth of thousands of seconds can make all the difference." Keswan is planning to write to his uniform the names of all those who have contributed to his internet campaign to get to the 2014 Winter Olympics. वह अपने सपोर्टर्स का नाम अपने यूनिफॉर्म पर लिखना चाहता था। He fervently hopes that more and more youngsters will take an interest in his favorite sports and does his bit by holding training session for many young aspirants. वह चाहता था कि सभी यंगस्टर इसमें हिस्सा लें और इंटरेस्ट दिखाएं, प्रैक्टिस वो करें और गवर्नमेंट उसे हेल्प करे। With India supporting the cost of the training requirements and races, Keswan has said, "I am looking forward to taking part in Sochi. I would like to thank the Sports Ministry, the International Yoga Federation, and the IOC for all their support. This would also not have been possible without all my well-wishers and sponsors." और फिर से वेल विशर स्पॉन्सर को थैंक करना चाहता है कि उनके बिना हम लोग ये मैं नहीं कर सकता था। What is the result will be not matter. Every Indian lauds and recognizes the stupendous efforts of young athlete who ran that extra mile to make his dream come true. वह सभी कोई यंगस्टर हैं जो कि एक्स्ट्रा माइल चलना चाहते हैं, थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं अपने ड्रीम को सच करने के लिए।
एन एग्जाम्पल ऑल यंग पीपल नीड टू एमुलिएट, सभी यंग पीपल को कॉपी करना चाहिए जो हमारे आइडियल हैं, जिससे हम लोग लर्न करते हैं, जिससे हम लोग कुछ सीखते हैं. सो वी शुड एमुलिएट देम. वी आर विथ यू केशवन. Okay children, this story has finished. You have to do question answer of this. Okay children, bye.